आपका स्वागत है केडीएस लाइव न्यूज में। सच का साथ सबके साथ, हर खबर सबसे पहले। जन्मदिन पर जनसेवा की पहल, मदार छल्ला मैदान में बारात घर की संगे बुनियाद। जबलपुर शास्त्री वार्ड स्थित मदार छल्ला मैदान में एमआईएम पार्षद शमा मोहम्मद मतीन के जन्मदिन के अवसर पर बारात घर निर्माण की संगे बुनियाद रखी गई। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्षद शमा मोहम्मद मतीन ने कहा कि यह बारात घर केवल ईंट और सीमेंट से तैयार होने वाली इमारत नहीं, बल्कि जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए सुविधा एवं उम्मीद का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के लिए बेटियों की शादी के दौरान आयोजन स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च एक बड़ी चिंता होती है। ऐसे में बारात घर बनने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस पहल को अपने लिए विशेष अवसर बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी और विश्वास दिया है, उसे वह जनसेवा के माध्यम से निभाने का प्रयास करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड की हर माँ, हर बहन और हर बुजुर्ग को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके बेटा और आपके भाई की तरह आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। कार्यक्रम के दौरान पार्षद शमा मोहम्मद मतीन ने एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मध्य प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व की रहनुमाई में शिक्षा, विकास, भाईचारे और जनसेवा के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का प्रयास जारी रहेगा। इस अवसर पर पार्टी नेता सैयद शारिक अली, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद यासीन सिद्दीकी, जिला सदस्यता प्रभारी साजिद ओवैसी, सरफराज बबला, शिबू आशिफ, अरमान नूरी, अतीक कुरैशी, शादाब खान, समीर खां, तंजील भाई, तनवीर हर्ष, अकबर खान, अनीस अंसारी, तारिक सोनी, लईक कुरैशी, हाफिज अल्तमस मुजाहिद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्षद शमा मोहम्मद मतीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। जबलपुर से मोहम्मद यासीन सिद्दीकी की रिपोर्ट, केडीएस लाइव न्यूज। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। 50 लकी व्यूअर्स को मिलेगा चैनल पर अपना ऐड कराने का मौका, वो भी बिल्कुल फ्री। आज का ये जलसा काबिले तारीफ है। जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद शमा मोहम्मद मतीन ने एक विकास की लौ जलाई है, उसी के चलते आज मदार छल्ले के मैदान के पास सामुदायिक भवन का शिलान्यास। हेलो, फरहान अंसारी साहब, अरमान नूरी साहब, अली जनाब अरमान नूरी साहब, फरहान मियाँ। एक जरूरत के हिसाब से बारात घर की संगे बुनियाद का कार्यक्रम रखा गया। ये हम सभी जानते हैं कि क्षेत्र में बारात घर, स्कूल, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हॉस्पिटल, स्कूल, बारात घर, ये सारी सुविधाएं हर क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसकी बहुत ही दिनों से प्रयास चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के दिक्कत करने के बावजूद बहुत लोगों ने कोशिश की कि इस तरीके का काम आपके वार्ड में ना हो सके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन
कागजी कार्रवाई के हिसाब से बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का एहसान, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह इज्जत और जिल्लत देने का दोनों का मालिक अल्लाह है, उसके रास्ता बने हैं। आज संगे बुनियाद रखी जानी है और ये संगे बुनियाद और ये बारात घर हमारे सबके लिए एक यादगार रहेगा, क्योंकि ये तारीख आपके लाडले पार्षद मतीन साहब के जन्मदिन की तारीख भी है। मैं सबसे पहले पूरी MIM पार्टी और पूरी क्षेत्रीय जनता और यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उन सब के तरफ से पार्षद मतीन साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह उन्हें खूब कामयाबी अता फरमाए, खूब कामयाबी अता फरमाए। तो हम बात कर रहे थे बारात घर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से इस संगे बुनियाद बारात घर की रखी जा रही है और जल्द से जल्द 3 से 4 माह के अंदर ये बारात घर आपके बीच तैयार हो जाएगा। ये किसकी जरूरत है? क्या ये मेरी पर्सनल जरूरत है? नहीं, ये हमारे क्षेत्र के हर एक नागरिक की जरूरत है। कभी ना कभी किसी न किसी कोई काम के लिए हमें इस बारात घर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि क्षेत्र के सभी नागरिकों से इस काम को सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम करें, पार्षद मतीन साहब के कानों को मजबूत करें, उनके साथ खड़े हों ताकि आने वाले वक्तों में और इस तरीके की उपलब्धियां आपके वार्ड में होती रहे। मैं एक बात और बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक जब मध्य प्रदेश सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रस्ताव रखा पूरे शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में, एक मोहल्ला क्लिनिक टक्कर ग्राम वार्ड में बनाई गई थी, सिर्फ बना के उसको छोड़ दी गई थी। उसके बाद जब आप लोगों की दुआ से हम सभी लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाने की पहल शुरू की तो आपके वार्ड में सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक बनवाई गई। लेकिन इसके पहले जो 4 से 5 साल पहले जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई थी वो अभी पिछले साल तक चालू नहीं हुई थी। शास्त्री वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनने के बाद जब हमने उसको चालू कराया, सबकी मेहनत से वो चालू हुआ, तो हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टक्कर ग्राम का भी बात बताई हम लोगों को। तो हम लोगों ने जद्दोजहद करके उस क्लिनिक को भी अभी पिछले साल चालू करवाया। इसी तरीके से हम जहां जहां पहुंच सकते हैं वहां वहां हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का काम भी किया। आपके वार्ड में एक बड़ी उपलब्धि और आ रही है, जल्द से जल्द एक बड़ी टंकी के रूप में। बड़ी टंकी बनने से आपके वार्ड और आसपास के और भी क्षेत्र जो हैं वहाँ पानी की काफी समस्याएं जो हो रही हैं, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई, हमारी माँ बहनें जो पहाड़ियों पर रहती हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए पिछले 3 सालों से लगातार प्रयास करते हुए आज हम उस प्रयास में सफल हुए हैं कि हमारा प्रस्ताव टंकी का भी पास हो चुका है और जल्द से जल्द उसका भी कार्य लगना चालू होने वाला है। ये टंकी का पानी किसी एक के लिए नहीं है, हमारे वार्ड में रहने वाले हर एक आदमी के लिए, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, सभी के लिए। आज आपके पार्षद ने आपके वार्ड में टंकी का निर्माण कार्य कराने के लिए बहुत जद्दोजहद की, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उसको रोकने की, टालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि वो उसमें कामयाब ना हो सके। आपके मोहल्ले में बारात घर बनाया जा रहा है, उसी तरीके से बहुत जल्द से जल्द आपके वार्ड में वो टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा। दूसरी तरफ देख लें, टहरी में मुक्ति धाम
भाई हमारे वार्ड में हमारा फर्ज बनता है कि मैं पार्षद किसी एक के लिए नहीं हूं। मोटी धाम की बाउंड्री का कार्य भी शुरू है। जहां जहां लोगों ने बताया, जहां जहां हम लोगों ने सर्वे किया, वहां वहां की रोड नाली भी पार्षद मतीन द्वारा बनाया गया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप बराबर पार्षद मतीन साहब का साथ दें, उनके कंधे को मजबूत करें, और जो भी कमियां हो, मैं ये नहीं कहता कि उनसे कोई गलतियां ना हुई होगी, हो सकता है तो उन्होंने भी कोई गलतियां की हो, किसी को नजरअंदाज किया हो, लेकिन अपना छोटा भाई समझकर, अपना बेटा समझकर उसे नजरअंदाज करते हुए उनको काम के लिए आगे बताएं कि हमको इस काम की जरूरत है, हमारे वार्ड में इस काम की जरूरत है, हमारी गली में इस काम की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काम को भी पूरा किया जाएगा। पूरे वार्ड में इस बात का प्रचार करें कि पार्षद मतीन द्वारा क्या कार्य कराया जा रहा है। बहुत लोग हैं जो मुखालफत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम करेगा वो हमारे साथ होगा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुद्दा ही यही है कि हमको सिर्फ काम से मतलब, हमको काम करना है। अब हमारे बीच हमारे जिले के वरिष्ठ समीर साहब तशरीफ ला चुके हैं। तंजील साहब, सादाब साहब, तनवीर साहब, तंजील साहब, ये सभी लोग हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। मुबारकबाद देता हूँ मतीन साहब के बर्थडे में। MIM के सभी यहाँ लोग मौजूद हैं। आज पानी है जो यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है उसमें पब्लिक छट चुकी है बहुत है। नहीं अभी पानी नहीं है, पानी है, पानी कर रहा है। आप अपनी बात रखिए। इतनी खाली है सीट। आज पानी नहीं गिरा होगा, यहाँ मैदान बता दीजिए आगे पासन कैसा है। आपके बीच में मौजूद है मकीन भाई। नेक्स्ट टाइम जीतते हैं तो अच्छी योजनाएं और अच्छे कार्य के साथ अपने पासनी निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ही बोलना चाहता हूँ, जो भी MIM का पार्षद शास्त्री वार्ड में इंशाल्लाह रहेगा वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए इंशाल्लाह काम करता रहेगा। और मैं मतीन साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी समुदाय के लिए बाउंड्री वॉल कराने का काम किया तो फिर तो सोचिए हम आपका कोई फर्क नहीं, मेरी जान जरूर मनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। आपने हमारे जाबाज साथी के जो है ख्यालात को सुना। निश्चित तौर पे ये शास्त्री वार्ड ही नहीं, हमारे आसपास जितने वार्ड लगे हुए हैं, हम आपके बीच में ये वादा करके जाते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हमसे होगा, आने वाले समय में हम इस इलाके के लिए लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आने वाला वक्त हमको पैसे दीजिए, हमारा जो है कंधे से कंधा मिलाइए। और हमारे भी हमारे जाबाज साथी जो है बब्बा भाई सरफराज जो है साइड पे खड़े हुए हैं। हमारे साले साहब भैया अदब से नाम लेके आइए साहब। इस पे तशरीफ फरमा हमारे बड़े भाई जनाब तनवीर हर्ष साहब, तंजील साहब, पार्षद समो मोहम्मद मतीन साहब, समीर खान साहब, सदाब खान साहब, हमारे वरिष्ठ MIM के वरिष्ठ नेता सैयद तारिक अली साहब, सरफराज बबला साहब, हाफिज अल्तमत साहब, अतीक कुरैशी साहब, साजिद उवैसी साहब और यहाँ पे बैठे तमाम ओहदेदारान, जुम्मेदारान, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये संगे बुनियाद बारात घर की मतीन भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है, जो कि आज तक मैंने लाल बहादुर शास्त्री वार्ड हो, चाहे ठक्करग्राम वार्ड हो, चाहे संजय गांधी वार्ड हो, किसी जगह पे भी किसी पार्षद ने बारात घर का कभी सोचा ही नहीं।
कभी नहीं सोचा कि हम किसी को बारात घर दे दें, लेकिन ये हमारे मतीन भाई का कार्यकाल है जो बारात घर की सौगात लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंदर दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये दूसरी बार इस जगह से जीत के आए तो एक शिक्षा का मैदान होगा, जो कि यहाँ पे हमारे आज मुस्लिम क्षेत्र के अंदर बच्चों की ये हैसियत हो चुकी है कि लोगों के पास पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आदमी 1000-2000 रुपए फीस कहाँ से लेके आएगा। तो जनाब अतीक कुरैशी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे भाई के अवसर पर अपनी चंद ख्यालात का इजहार तो आपसे भी आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से संगे बुनियाद और समा मतीन पाठक साहब का बर्थडे, इस मुबारक मौके पर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड को एक संगे बुनियाद स्कूल बारात घर मिला है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई सालों से लाल बहादुर शास्त्री वार्ड अदर पार्टियों के हाथ में था। विकास की कोई गतिविधियां नहीं थी, ना ही कहीं विकास हुआ था। आपने देखा इतनी तेजी से काम हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ विकास की बात करती है और विकास होता है। हमने देखा है लोग बोलते हैं एक पार्षद को जिता दोगे तो क्या होगा। आप लोग सोचिए 15 साल लखन गंगोरिया के हाथ में ये विधानसभा थी, उन्होंने एक भी कॉलेज का उद्घाटन नहीं किया। एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा पार्षद जिन्होंने कई बुनियाद डाल दी। तो MIM के अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है जो MIM काम करती है। MIM अपने काम को दिखाने के लिए आज एक पार्षद के अंदर ही ताकत है। अगर आप सभी वार्डों के अंदर सभी पार्षदों को जिता दोगे तो कितनी ताकत होगी। हमारे बच्चों का भविष्य ये लोग नहीं चाहते हैं कि पढ़े, और ना ही ये लोग चाहते हैं कि पढ़ाई हो। पढ़ाई के स्तर में सारे नेता, सारे लोग नहीं चाहते, सिर्फ MIM चाहती है कि ये हमारा बच्चा है, ये पढ़े। आज देखिए कलेक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्सनल, और आप क्या चाहेंगे? पढ़ाना चाहेंगे? बताइए भाई लोग, पढ़ाना चाहेंगे ना? तो दोबारा मतीन भाई के साथ होंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तो हमारे बीच में ऐसा पार्षद है जो काम कर रहा है। वार्ड पिछले कई सालों से लाल बहादुर शास्त्री वार्ड ऐसे पार्षद के हाथ में था जो चीटी की चाल नहीं चल पा रहा था। ये 5 सालों के अंदर ऐसे पार्षद के हाथ में आया है, कई इनने बुनियादें डाल दी है। तो हमको आगे भी काम करवाना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मतीन भाई का सहयोग करें और उनके कांधे से कांधा मिलाकर सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले टाइम पे किसी कांग्रेसी के अंदर ये हिम्मत ना हो कि आपको हरा सके। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिम्मत करता है, ये आपको आगे जाकर समझना है। मैं आवाज दूंगा सखावत मुल्ला जी को कि वो मंच पे आए। मुल्ला जी का स्वागत सादात भाई करेंगे। अच्छा तशरीफ ले आए प्लीज। और भी से कि यहाँ पे आ जाए, आ जाओ। सगीर जच्चा आइए, 1 मिनट चाय रोक दीजिए भाई। रोकिए जच्चा का। चच्चा से मेरी गुजारिश है कि आ जाएं। हसन कवाड़ी साहब आ जाएं आप भी मंच में। आइए आइए जच्चा आइए। भैया साजिद ओवैसी साहब स्वागत करें। चाय छोड़िए भाई, चाय को थोड़ा दूर कर दीजिए अभी।
स्वागत कीजिए चच्चा का। शाजिद ओवैसी साहब, बहुत बढ़िया। तनवीर भाई आइए। खलील चच्चा से गुजारिश है मेरी, आ जाए खलील चच्चा। इस्तेक मास्टर साहब, गुजारिश से ऊपर स्वागत कीजिए। बबला भाई, सरफराज बबला साहब, पूरा भाई का स्वागत कीजिए। नईम भाई का स्वागत कीजिए भैया। सैयद शारिक अली साहब, इम्तियाज साहब का, इस्तेक साहब का स्वागत करेंगे भैया। स्वागत कीजिए। हाजी हाफिज साहब, इनका चच्चा का स्वागत कीजिए। ड्राइवर साहब का, नईम साहब का स्वागत हो गया, बहुत बढ़िया। चच्चा का करिए। सिब्बू, खलील ड्राइवर साहब, पूरा नाम नहीं मालूम था भाई। आजा मोनू भैया, बेगानी ऐसा नहीं काम करो, जल्दी आओ। आजा मोनू। हाँ महफूज भाई आ जाइए। भाई का स्वागत कीजिए। ये रखने ना वाले हैं, लीजिए भैया। शमीर इधर आओ। शादाब भाई हमारा स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए हमारे बड़े भाई शादाब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। समीर भाई का स्वागत करेंगे हमारे सिब्बू भाई। ये समीर भाई वो हैं जो पूरा रात दिन से इस महफिल को सजाने में लगे रहे। समीर भाई बहुत बड़ी। माजिद होटल वालों से गुजारिश है, महफूज भाई से मेरी अदबन गुजारिश है कि मंच में आ जाएं। ये अपने मोहल्ले का काम है, आ जाइए। और चच्चा लोगों से मेरी गुजारिश है, सबके नाम नहीं पता है, प्लीज नसीम भाई चच्चा लोगों को लेके आप आ जाइए। नसीम भाई आ जाइए। बोलू भाई, भाई बोल। हमारे साथी तंजील जो है मदीन भाई का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंजील मिल्ला साहब, समीर भाई साहब, बहुत बहुत जो है शुक्रिया। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे साथी का जो है जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हम इस इलाके के लिए जो है संगे बुनियाद तौर पे जो है एक बारात घर की जो है बुनियाद यहाँ रखने जा रहे हैं। हमारे साजिद भाई, साजिद ओवैसी साहब, साहिब भाई, हम सब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये चाहेंगे कि साजिद ओवैसी साहब आप वहाँ जाइए। हमारे जिले के मीडिया प्रभारी सम्मानीय यासीन सिद्दीकी साहब का स्वागत तनवीर हंस साहब करेंगे। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। ये हमारे भूरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उधर जाओ यार। इरफान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि इरफान भाई प्लीज मंच में आए। का स्वागत तनवीर हंस साहब ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए भी आरिफ मियाँ। आज हमारे चहीते पार्षद साहब का जन्मदिन है। उनको इतना नहीं लगा कि लोगों के लिए एक आध गंजा या 2 गंजा बिरयानी बनवा देते, उनको दिल ही नहीं किया जनता के लिए कुछ बनवा ले, क्योंकि उनका जन्मदिन है भाई। नहीं, दिल तुम्हारा नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन इमारत तैयार होगी इंशाअल्लाह उसके अंदर ही दावत होगी। क्यों सखावत चच्चा का आदेश था कि बन जाने दो पहले। इरफान का स्वागत कर दो। भाई जो है हमारे मीडिया प्रभारी जो है भारत पहलवान के जो है हमारे साथी मदीन भाई का स्वागत किया गया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों और साथियों कर रहे हैं। अरे यहाँ देखो जनाब, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वार्ड में MIM पार्टी के बहुत जुझारू कार्यकर्ता आली जनाब मदीन अंसारी साहब के यौम विलादत थे। सबसे पहले मैं मदीन भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ।
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में आज एक बारात घर की संगे बुनियाद रखना है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर बहुत से पार्षद हुए, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड काम की अपेक्षा में जाना जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हमारे कॉर्पोरेटर लाल बहादुर शास्त्री में बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं। हमारी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की आवाम और बुजुर्गों नौजवानों से ये बहुत गुजारिश है कि इस संगे बुनियाद में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मजलिस और कांग्रेस में कि जब हमारे मजलिस के पार्षद आते हैं तो वो इस तरीके की सौगातें लाते हैं जिससे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसीलिए आज यहाँ पे बारात घर की संगे बुनियाद रखी जा रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार से आप आवाम ने मजलिस का साथ दिया तो इसी प्रकार की मजलिस ने बहुत सारी चीजें और सोच के रखी है जो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले समय पे आप लोगों को वक्त रहते वक्त दिखाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। भैया ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये ढंगा चुका ढंगा चुका ढंगा चुका ढंगा चुका हो गया। किया जा रहे हैं हमारे छोटे साहबजादे और अरमान नूरी साहब आ जाइए। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो क्या के प्रशासन शासन से लड़के और लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित टेढ़ी पावर हाउस के पास मैंने ये संजीवनी क्लिनिक बनाया। और इस संजीवनी क्लिनिक को बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है कि कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, FIR करनी पड़ी लोगों ने। अगर इस हॉस्पिटल की इमारत को अगर जबान दे तो परवरदिगार जानता है कि इसकी इमारत बताती कि मैंने कितनी अजबत लुटाई, कितनी गालियां खाई, कितनी बातें सुनी, जब जाके उस जमीन पे इसको स्थापित कर पाया मैं, वो भी आपके सहयोग। आपसे बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में टेढ़ी नीम जंगल राज हुआ करता था कभी, और टेढ़ी नीम में 90 लाख रुपए की लागत से रोड का निर्माण कार्य कराया मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत। इसी तरीके से टेढ़ी नीम में मैं तो बचपन से आज तक जानता हूँ, मेरी 45 साल उम्र है तनवीर भाई, आपसे बता रहा हूँ टेढ़ी नीम की दरगाह देखते आए हम, लेकिन पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर के द्वारा वहाँ पे सौंदर्यीकरण कराया गया, वजू खाना और टाइल्स लगवाई गई वहाँ पे, जो कि आज तक नहीं हुआ। इसके बाद आप वार्ड के अंदर देखिए सौंदर्यीकरण के नाम पे आई लव जबलपुर के पोस्टर लगवाए हर जगह पे, और चौराहे चौराहे पे कैमरा लगाने का काम किया। लोग हमारे वोटों से जीत के जाते हैं और अपने घरों में मखमल के सोफे और कैमरे लगवाया करते हैं, हमने वार्ड में कैमरा लगाने का काम किया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। दूसरा, उसके बाद में मैंने इस क्षेत्र में जहां मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, चाहे ये गली हो वो गली हो चाहे इसके अंदर गली हो, इनमें रोड बनाने का काम किया, यहाँ पे नालियां बनाने का काम किया। अभी रोड बनने की बाकी है, जो यहाँ से इदरीस पुलिस से लेके नूरी मुस्तफाई के आगे तक रोड जाने वाली, वो सिर्फ बारात घर की वजह से रुकी हुई थी। ये बारात घर का निर्माण जैसे हो जाता है इंशाअल्लाह उस रोड का निर्माण भी करूंगा। इसके बाद मैंने क्षेत्र में बढ़ती हुई इस कदर तानाशाही, आए दिन जो टेढ़ी नीम की पहाड़ी में लोग रह रहे हैं वहां ऐसी तानाशाही, लोग हमें कहना नहीं चाहिए मंच से, लोगों ने कठुआ तक कहा। उस जगह पे जो गरीब रह रहे हैं लोगों ने बंदरबाट किया, जमीनों का व्यवसाय किया, बेचा खरीदी का काम किया, लेकिन गरीब को अंधेरे में ढकेल के चले गए। और जब अंधेरे में ढकेल के चले गए तब मैंने वहां पे 5,14,000 की राशि सैंक्शन कराकर और वहां पे जो चौधरी समाज का बाल शिशु मुक्ति धाम है उसकी बाउंड्री वाल का काम कराया, और अभी भी वर्तमान में वहां काम चल रहा है। अरे पहलवान, वहां काम हो रहा है। आप समझिए कि हमारे समाज को लेके लोग टारगेट करते हैं कि यहाँ पे हमारी जमीन है, वहां पे हमारी जमीन है। तनवीर भाई, मैंने उसका जब सीमांकन कराया तो वो जमीन निकली 10 एकड़, और जबकि चौधरी समाज को 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन कोर्ट के माध्यम से दी गई, जन याचिका के माध्यम से
कि हमें जलाने और गड़ाने के लिए जगह दी जाए। अरे हमारा कब्रिस्तान किसी का मोहताज नहीं है, हमारे पुश्तैनी जमीन है जिस पे लोग दफन किए जाते हैं। लेकिन वहीं पे चौधरी समुदाय ने जब जमीन मांगी और हाई कोर्ट ने उन्हें दी तो उन्हें 1 एकड़ 41 डिसमिल आवंटित की। उसका आज भी खसरा नक्शा में नाम नहीं चढ़ा। मैंने उस जमीन को अलग करवा के पटवारी से और उस जमीन में आज बाउंड्री वाल का कार्य करवाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात 2022 में जब हम लोग जीत के आए तो 15 सितंबर, जुलाई में जीत के आए, 15 सितंबर 2022 को अमृत योजना फेज 2 के तहत, समीर भाई, अमृत योजना फेज 2 के तहत जब दिल्ली से टीम आई तो मैं उस टीम को लेके तनवीर भाई सीधा पहुंचा पावर हाउस और जगह चिन्हित करवाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीन के लिए 7.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और वहां पे बाकायदा टंकी का काम चालू हुआ। हमारे बुजुर्गों ने, गरीबों ने और हमारे बुजुर्गों ने इस कदर मेहनत की कि मदार छल्ले में टंकी का निर्माण हुआ। लेकिन आज देखिए हालत उस टंकी की बद से बदतर हो गई, पूरी जर्जर स्थिति में है वो टंकी। तो क्या हमारे क्षेत्र में एक नई टंकी का निर्माण नहीं होना चाहिए? बताइए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या एक और नई टंकी नहीं बनना चाहिए? हमारे यहाँ बनना चाहिए ना। तो मैंने जब उस टंकी का आवंटन कराया तो हमारे एक बड़े नेता को बहुत बुरा लग गया, बहुत ज्यादा बुरा लगा। तनवीर भाई 8 दिन वो काम चला और उसे रुकवाने का काम किया। वहां आके क्या कहते हैं वो नेताजी, अरे ये तो हमारी धरोहर है, इस धरोहर में एक टंकी का निर्माण MIM का बेवकूफ पार्षद करा रहा है। अरे साहब, हमारे कब्रिस्तान में टंकी बन गई तो वो धरोहर नहीं है, ये वो धरोहर है जिस धरोहर की तुम बाउंड्री वॉल करा नहीं सकते, तुम धरोहर कहते हो। उस बाउंड्री वॉल को कराने का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप सोचिए, हम अगर किसी इदारे या किसी मदरसे या किसी चीज के लिए अगर हम चंदा मांगते हैं तो परहेज रखते हैं कि हमारे वाले चंदा दे तो बेहतर है। बताइए रखते हैं कि नहीं रखते अपन? और आप कहते हो हमारी धरोहर है, उस धरोहर में मैंने बाउंड्री वॉल कराने का काम किया और बाउंड्री वॉल हो रही है। इसी तरीके से पंप हाउस ग्राउंड में हुसैनी गार्डन है, जिस हुसैनी गार्डन का चंद जयचंदों के द्वारा वहां पे वसूली की जाती है और वसूली के नाम पे गरीब का हनन किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की राशि उनसे दी जाती है। मैंने स्पष्ट किया माननीय कमिश्नर महोदय के सामने और तमाम अधिकारियों को बुलाकर गार्डन विभाग के उसका 49,71,700 रुपए की राशि मैंने उसकी सैंक्शन कराई, उसमें गार्डन बनना है ताकि हमारे यहाँ पे आवाम कहाँ जाएगी, वहाँ पे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग जाके वहाँ टहलेंगे, खुला जिम होगा, हरी घास होगी। इस बात के लिए मैंने 49,71,700 रुपए की राशि वहाँ पास कराई। और माननीय विधायक जी, मैं आप खोल के बोलता हूँ, माननीय विधायक जी ने अधिकारियों पे दबाव बना के रखा कि उसका काम चालू नहीं होने दे रहे। 8 दिन चला, 7.5 करोड़ की पानी की टंकी का काम, उसको आके अपने तत्काल प्रभाव से बंद कराने का काम किया। क्या ऐसे लोगों को दोबारा घुसने दोगे या मैदान में उनका स्वागत करोगे जो तुम्हारे विकास को रोकते, तुम्हारे काम को रोकते, तुम्हारी चीजों से कुछ छीन ले? बताइए, क्या 20 सालों से, अगर 25 सालों से 20 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के पार्षद रहे हैं तो क्या उन्हें नजर नहीं आता मदार छल्ले में बारात घर बनाना? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि पंप हाउस में गार्डन बनाए? उन्हें नजर नहीं आता कि मदार छल्ले की टंकी जर्जर हालत में है, उसकी बजाय अब एक नई टंकी का निर्माण कार्य कराया जाए? उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें अपने घरों में कैमरे लगवाने पसंद है, उन्हें मोहल्ले में, वार्ड में कैमरे लगवाने पसंद नहीं है। उन्हें दरगाह से मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ आए, दुआ सलाम करते रहो, कैसे हो, अरे कैसे हो से काम नहीं चलता, क्या किए हो उससे काम चलता है। अब जमाना आएगा काम करने का और काम करने ही वाला होना। मैं तो कहता हूँ मुझसे बेहतर भी आएंगे लोग, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, लेकिन काम करेगी सिर्फ मजलिस। ये मजलिस का पावर है कि एक मियाँ भाई सब पे भारी। आप समझिए कि
एक पार्षद है इस वार्ड में, अरे 1 इंची पाइपलाइन के लिए बड़े बड़े एमएलए का लेटर लग जाता है इस वार्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपने अगर एक अच्छा फैसला किया है तो एक बड़े पेड़ को झुकाने का काम भी आपने किया है। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो शख्सियत है जो चले गए दुनिया से, ये लोग भी कहा करते थे कि क्या करें, कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं इस बात का दबाव है कि यार क्या करें, अगर ऐसा नहीं किए तो ऐसा होगा। तो अब दबाव की राजनीति मत कीजिए। आपने एक नुमाइंदा चुनकर नगर निगम भेज दिया है, वो नुमाइंदा सब पे भारी है। आपने शायद देखा होगा कई बार टंकी को लेके मैंने नगर निगम का घेराव किया। आज बारात घर बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बारात घर मैं पार्षद मत से बना रहा हूँ, जो आप और आपके और आपकी पर्दानशी माँ बहन और आपके नौजवान साथी और बुजुर्गों के एक एक वोट की कीमत है। ये बारात घर, ये बारात घर आपका पसीना है, ये आपकी मेहनत है, ये आपके लिए है, आपकी क्या आने वाली नस्लों के काम आने वाला है। ये बारात घर आपकी एक पहचान होगी। ये आपके कहाँ से आए हैं भाई? बोले बाजार चलने से। अच्छा, जहाँ पे एक बारात घर MIM वाले ने बनाया था। तो ये आपकी एक पहचान होगी और ये पहचान से आपके काम होंगे। सुनिए साहब, थोड़ी देर किसी के साथ, किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचा लेने से बंदा बड़ा आदमी नहीं बनता, बड़ा शख्सियत नहीं बनती। काम करने से उसकी शख्सियत बड़ी होती है। आपको अभी चुनाव तो आने दो, ये अभी सर्कल वाले आएंगे, चुनाव आएगा ना। ये एक कहावत है हमारे गाँव में कही जाती थी कि आषाढ़ में मेंढक बहुत उसका से बबुआ, है ना। तो ये आषाढ़ आ रहा है और इसी तरीके से इलेक्शन आएगा और ये नए नए प्रोपगंडा लेके आएंगे, नई नई बातें कहेंगे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन ये हमारे बारे में, आपके बारे में बहुत सारी गंदगी फैलाने का काम इनके चरित्र में है। ये करने ऐसा काम करेंगे कि आपको और हमको भड़काने का काम करेंगे। लेकिन हमें और आपको ये समझने की जरूरत है, हमें विकास की जरूरत है, हमें काम की आवश्यकता है। हमारे पास काम होना चाहिए और जब काम रहेगा तभी हम आगे रहेंगे। जिस तरीके से आज हमारे तनवीर हक साहब ने कहा कि क्या यहाँ पे स्कूल बनाया जाएगा, तो मैंने इनसे वादे के साथ कहा कि जगह चिन्हित कर दूं तो अभी से लग जाएंगे। जयचंद लोग कहाँ की जगह ले रहा है, कौन सी जगह में कब्जा करने वाला है, एक अस्पताल के लिए तो ले डाला, फिर देखो कौन सी जमीन इसके हाथ से लग रही है। चिन्हित कर दिया आरिफ मियां, तो ये लोग दाना पानी लेके चढ़ जाएंगे पब्लिक के पास, बहकाने, देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा होगा। इनको दुख रहा है, इनके पेट में दर्द हो गया, अस्पताल से लोगों को दवाई मिलकर आराम लग रहा है, इनके तो जुलाब चालू हो गया। आप सोचिए अस्पताल बना, आज कभी कभी होता है कि घर में कोई नहीं होता, घर में महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, और कभी पेट में दर्द हो जाए या किसी प्रकार की कोई आफत आ जाए, कोई किस्म की तकलीफ हो जाए, तो आज सीधा है अपना आधार देती है अम्मा लोग और सीधा पहुंच जाती है, भैया हमारे पैर में दर्द है, हमारा घुटना काम नहीं कर रहा। उसे वहाँ पे मुझे स्टोर वालों के फोन आते हैं, नफीस मियां, स्टोर वालों के फोन आते हैं, भैया का खुलवा दिया और 90 रुपए का ट्यूब फ्री में मिल गया। अरे हमका 90 नहीं, हमें 90 लाख मिलता है सालाना। ये नहीं बताएंगे तुम्हें कितना फंड मिलता है। अरे फला की सरकार है, पैसा नहीं आ रहा, अरे वो सब रोक दिया। अरे बेवकूफ हो, कैसे रोक दिया भाई? जिसका जितना फंड है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसकी सरकार हो या ना हो, लेकिन उसका फंड पूरा मिलता है उसे। ये झूठ बोलने का काम, ये कांग्रेस के चरित्र में है, झूठ बोलने का काम, दोहरी राजनीति करने का। तो क्या है, जब 90 रुपए का ट्यूब फ्री मिल सकता है, तो ये 90 लाख भी तो आदमी की कोई खर्च हो सकता है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। हमारे वार्ड में भी हॉस्पिटल है, 3 बेड है, इंशाअल्लाह अगली बार जीत के आऊंगा तो उसके ऊपर डिलीवरी का सिस्टम रहेगा, आप देख लेना। और 24 घंटे सुविधा प्राप्त होगी वहाँ पे, 24 घंटे। आज 3 बेड की व्यवस्था है, कब 30 बेड की हो जाएगी, ये हम और आपको फिर मंत्र लगा के मैं यही बताऊंगा। आप सोचिए कि ये हॉस्पिटल की इमारत क्या मैं ले जाऊंगा, ये बड़ा घर की इमारत क्या मैं ले जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ को ईमानदारी की बात बताइए, आपने अगर एक चुनाव किया, एक वोट किया मुझे, तो मैंने उसके बदले में काम किया है या नहीं किया, ये आप लोग बताएंगे, आप लोग तय करेंगे। और इस बिल्डिंग को
अल्लाह इन बिल्डिंगों को अगर जबान देगा तो ये बिल्डिंगें बताएंगी कि मैंने कितने बार इसके टेंडर कितने बार कैंसिल कराए गए हैं और किस किस के द्वारा कराए गए हैं बता दूंगा तो उनकी नींद हराम हो जाएगी। उन्हें लग रहा है आज उन्हें ये मालूम था ये संग बुनियाद रखने जा रहा है, कहीं हमारे नाम न बता दे कि हमारे द्वारा एक बार आपत्ति लगाई गई, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। मैं नहीं बताऊंगा, जाने दो। मैं उन्हें भी माफ किया जिन्होंने रोक दिया था और अब तो बिल्डिंग बनने जा रही है नफरी द्वारा ही। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में और आने वाले 4 माह के बाद जब ये इमारत तैयार होगी इंशाअल्लाह ये तमाम लोग, ये तमाम हजरात और आप और हम इस बिल्डिंग में होंगे और इसी बिल्डिंग में कार्यक्रम होंगे। और अभी तो ये छोटी मोटी बात है बिल्डिंग, आने वाले दौर में हम स्कूल की जगह नहीं बताऊंगा लेकिन आपसे वादा करता हूँ स्कूल जरूर बनाऊंगा। और जब तक हमारे यहाँ की बच्चियां, देखिए लड़के तो अपन कहीं भी पढ़ा लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है इश्तियाक भाई, अगर सबसे ज्यादा परेशानी होती है महफूज भाई तो लड़कियों को पढ़ाने की, तो ना जी अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों को लेके बड़ी चिंता होती है बच्चियों को बाहर भेजने के लिए कि यार कैसे भेजे इतनी दूर, तो वो हमारे वार्ड के अंतर्गत होना चाहिए कन्याशाला, ताकि वहाँ पे हमारी बच्ची जाए और सेफ रहे। और बच्ची जब पढ़ेगी तभी आने वाली नस्लों को पढ़ाएगी और तभी हमारा समाज उन्नति की तरफ जाएगा। और नहीं तो हम लोग उलझे बिरयाना बिरयानी हम चारों भाइयों की तरफ से होगी इंशाअल्लाह भाई। शुक्रिया। पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तनवीर हरसाब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। साथियों, ये विकास का कार्य जो है निरंतर आपके बीच में चलता रहेगा। हमारी पार्षदी रहे चाहे न रहे, हमारा संघर्ष जो है यहाँ पर बोलता रहेगा। 50 साल पहले यहाँ जो लोग थे उनको पता होगा कि ये पानी की टंकी कैसे आई है। ये कोई कांग्रेसियों की रेंज नहीं थी, कैसे यहाँ पर गोली और यहाँ पर लोगों ने लाठियां खाई है। निश्चित तौर पे ये खून जो है उन्हीं लोगों का दौड़ रहा है। ये आपके बीच में कसम खाकर चाहते हैं कि जितने से जितना होता बनेगा हम आने वाले समय में करेंगे। और वोट की बात रही वो आपके हाथ में है, आप हमारा काम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह जो आगे भी देखते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM पार्टी, मोहसिन अली खान साहब, मोहसिन अली खान साहब।
आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जबलपुर शास्त्री वार्ड में आज कई सालों की मेहनत के बाद आज एक मदार छल्ले में संगे बुनियाद बारात घर की रखी जा रही है, जिसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये कई सालों से और कई बड़े बड़े नेता जो हमारे क्षेत्र के थे और कई कांग्रेस के नेता जिन्होंने कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन ये मजलिस की ताकत है और ये मजलिस का काम है जिसने इसे रोकने नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आपके शास्त्री वार्ड में इसकी नींव रखी जा रही है और आज इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण पूरा कर दिया जाएगा, जिससे हमारी क्षेत्र की जनता और वार्ड की जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। लगातार MIM जो है अपने कार्य को करती चली आ रही है और हम पूरे ज़िले जबलपुर में जहां भी हमारे 2 पार्षद हैं, हम सारे 2 पार्षदों के साथ और भी सारे वार्डों में जहां भी हम लोगों के लिए जो भी लायक हमारे काम होता है वहां बिल्कुल खड़े होकर करते हैं। और मैं शास्त्री वार्ड की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि और शहर की जनता को भी बता देना चाहता हूं कि ये जो आज बारात घर की संगे बुनियाद रखी गई है, ये एक ऐतिहासिक हो जाएगी और इसको कोई भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज इस वार्ड के पार्षद का जन्मदिन भी है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे संगे बुनियाद रखी गई थी। सैयद शारिक अली, AIMIM जबलपुर। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये जलसे का आयोजन किया गया था लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित मदार छल्ला मैदान में। पार्षद मत से सामुदायिक भवन बारात घर का निर्माण कार्य की आज संगे बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द बन के तैयार होगा और लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में आज तक कोई सामुदायिक भवन या कोई बारात घर नहीं है, जो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्षद मत के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस बात के लिए क्षेत्रीय आवाम का बड़ा सहयोग है और
क्षेत्र की आवाम में बड़ी खुशी का माहौल है। बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य कल से शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये इमारत बन के तैयार होगी और इसी तरीके से और भी जो भी इमारतें हैं, जो भी बिल्डिंगें हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह और सामुदायिक भवन और भी जगह बनने हैं, उनके भी काम जल्द जल्द चालू होंगे। अभी ये पार्षद मठ का जो निर्माण कार्य है बारात घर का, वो कल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इस बात के लिए मैं क्षेत्र की जनता का और सभी आए हुए पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इसके बाद मिशन पानी की टंकी रहेगा। अगला जो टारगेट है हमारा MIM का, वो टेढ़ी नीम लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंदर टंकी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द चालू कराया जाएगा, जो कि वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। उसका कार्य भी शुरू हो गया था, ना जाने किस वजह से रुका हुआ है, उसे भी जल्द से जल्द चालू करेंगे। मैं मोहम्मद मतीन, MIM कार्यकर्ता, जबलपुर। अस्सलाम वालेकुम।